वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहा हूँ यार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई साहब क्या गर्मी है यार आज, मतलब पसीने छुड़ा दिए भाई साहब। इस लेवल का धूप चल रहा है। अंदर चलते हैं, शांति से बैठेंगे ना तभी। मेरे बाल देखो यार हवा में कैसे हो गए। शांति से थोड़ा बैठेंगे ना तब सही राहत आएगा भाई साहब। रियली एग्जॉस्टिंग। ओ भाई सीरियसली यार, अब मेरी तबीयत अब नॉर्मल हो गई है ना। अब एक्चुअली मुझे जो है ना एक गर्मी धूप वगैरह फील हो रहा है। क्या था पता है, एक डेढ़ हफ्ते से तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। जब से बुखार उखार पकड़ा था ना, फीवर की वजह से कुछ फील ही नहीं हो रहा था। बट अब भाई साहब सॉलिड फील हो रहा है, यानी कि मैं सॉलिड ठीक भी हो चुका हूँ। एंड भाई साहब आप लोगों के लिए व्लॉग, आई एम रियली सॉरी, मैंने आज देखा एक्चुअली। द लास्ट व्लॉग ऑन माई दिस चैनल वॉज 4 days बैक। उसके बाद से कोई, क्योंकि यार कुछ भी एडिट ही नहीं हो पाया। एंड लास्ट व्लॉग तक देखा हुआ कि मैं तिरुपति गया, फिर वहीं पे बंद हो गया। उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब, हालत ख़राब, कुछ काम नहीं कर पाया, एडिट नहीं कर पाया, मेन चैनल्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सब चीज़ पेंडिंग 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 है। अच्छा आज ना हमारे, अच्छा एक इंस्टेंट बताता हूँ क्या हुआ पता है। 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले क्या हुआ था। हमारे घर में ना किचन से गैस हल्का सा लीक होने लगा। मैंने रात में ऑब्जर्व किया बैठे और उसमें नया सिलेंडर लगाए थे सेम डे पिछले दिन ही। तो अचानक से गैस का स्मेल आया, तो मैंने देखा वगैरह, देखा तो भाई साहब लीक हो रहा था गैस वहाँ से। अब डर गया भाई साहब, फिर मैंने कंप्लेंट किया इंडियन गैस वालों को। और फिर नेक्स्ट डे जा कर के वहाँ से एग्जीक्यूटिव आया और आकर के उन्होंने चेक किया घर पे वगैरह। और उस टाइम में मैं ऑफिस में था, तो घर पे मम्मी डैडी वगैरह थे, उन लोगों ने देखा। एंड उन्होंने बताया कि भाई सिलेंडर में थोड़ा सा कुछ दिक्कत था। उसको उन्होंने, मतलब वो तो मान ही नहीं रहे थे सिलेंडर में या फिर कुछ इश्यू है करके। और हमारे घर का जो गैस स्टोव का जो रेगुलेटर होता है, वो हमने आई थिंक 4 या 5 महीने या 6 महीने पहले ही रिप्लेस कराया था, नया डाला था। तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं था और गैस स्टोव भी सही से काम कर रहा था, सिलेंडर ही बस न्यू लगा था। तो उन्होंने बोला कि सर सिलेंडर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके गैस स्टोव में प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि इतने पैसे वगैरह लगेंगे, 500 रुपये वगैरह कुछ लगेंगे, मैं चाहे तो ठीक कर दूंगा। बट मैंने घर में ऑब्जर्व करा था भाई, एक्चुअल में जो लीक हो रहा था ना, जो गैस का जो स्मेल आ रहा था, वो सिलेंडर जो रेगुलेटर फिट होता है ना, उस पोर्शन से आ रहा था। और वो भाई साहब बंदा मान ही नहीं रहा था, मतलब फ़ोन पे मैं बात कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, आप छोड़ दो। और हम एक्चुअली जो है ना गैस स्टोव को रैदर देन ठीक कराने, उससे बढ़िया हम नया ही मंगा करके नया ही डाल देंगे, इधर आपके पास ही ले लेंगे। बट हाँ कल हम कुछ कर लेंगे करके। तो वो भाई साहब चले गए, जो टेक्नीशियन आए थे चेक करने वाले। एंड जब मैं घर में आया तब ना पापा जी ने बताया कि नहीं, उसने सिलेंडर के अंदर में एक छोटा सा वॉशर डाला करके। तब समझ में आया कि देखो लीकेज वहाँ से हो रहा था एक्चुअली। एंड उसने कुछ किया जो कि ठीक हो गया, बट एक्चुअल में उसको पूरी तरह से वो मान ही नहीं रहा था। बोल रहा था हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, बट आपका मेन प्रॉब्लम गैस स्टोव में है। मतलब गैस स्टोव में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है यार, सही चल रहा है ये। मतलब फिर उन्होंने, अब पता नहीं सिर्फ पैसों के लिए किया या फिर उसमें कुछ दिक्कत भी था। और पापा ये भी बताए थे कि जब वो गैस स्टोव को उसने क्या किया, जो स्विच रहा था उसको पूरा खोला, खोल उल करके उसके बाद में वो माचिस उसने मारा, फिर आग हल्का सा फैला करके। यार मेरा एक लॉजिक है, जब वो नॉब जो रहता है ना उसको तुम खोलोगे, उसको छेड़खानी करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लीक वूक वगैरह तो होगा ही ना। राइट, ऐसे तो मतलब ये नहीं है। और जो भी स्मेल एक्चुअल में आ रहा था वो सिलेंडर की तरफ से आ रहा था। मैं एक्चुअली सामने रहता था ना, उसको टेक्नीशियन को भाई साहब को प्रॉपर से दिखाता भाई, तो बताता। मैं दिमाग ऐसे ही ख़राब था यार कल से। एंड तो फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार, 1% का भी अगर रिस्क रहता है ना भाई साहब गैस के मामले में, प्लीज़ यार मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, उन चीज़ को फिक्स कर दिया करो। ख़राब नहीं भी है, अगर बोल दिया ना भाई साहब ये दिक्कत है, तो मुझे वही हुआ है। अब देखो ये इतना सीरियस मैं इस पे क्यों हूँ पता हूँ, बताता हूँ, रुको तुम्हें स्टोरी। मेरे पुराने ऑफिस में मेरा एक कलीग था, फ्रेंड था, दोस्त था, मेरे टीम मेंबर का ही था, बहुत ही प्यारा बंदा था। उसके अंदर में ऐसे ही गैस का सीन हुआ, गैस ब्लास्ट हुआ। वो करीबन
3 से 4 दिन आई थिंक हॉस्पिटलाइज़ था, बॉडी पूरा बर्न्ड हो चुका था एंड बट देन स्टिल डॉक्टर कुडन्ट सेव हिम, सो ही एक्सपायर्ड एक्चुअली। एंड ये सब हुआ था लॉकडाउन में। एक इंसिडेंट आया मेरा एक और फ्रेंड है, उसके घर के अंदर में भी गैस जा कर के ब्लास्ट कर गया और उसका पाँव डैमेज हो गया एंड अभी भी वो ट्रीटमेंट में चल रही है। सो इट इज़ लॉट ऑल हॉरिफाइंग इश्यूज यार, मतलब ये तो मेरे जानकार में हुआ है, वरना न्यूज़ वगैरह खोल के देखो तो यार मतलब हज़ारों न्यूज़ ऐसे मिलेंगे, गैस का फटना, स्टव का प्रॉब्लम, जलने का, मतलब इट्स टेरिबल एंड आई डोंट वांट माय फैमिली टू टेक अगर 1% का भी रिस्क हो यार, प्लीज़ यार मुझे नहीं चाहिए वैसा रिस्क। तो अब देखो हमारे हिसाब से गैस स्टव में कुछ भी दिक्कत नहीं था, बट टेक्नीशियन ने बोला कि भाई साहब गैस स्टव में आपका दिक्कत है, इसको ठीक करा लो। हमने बोला कि पहले इसको ठीक नहीं कराते हैं, ठीक कराने से बढ़िया इसको हटाते हैं एंड एक नया ही करते हैं। तो मैंने सेम नाइट इमीडिएटली ऑन चेक करके एक ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और कल रात को आई थिंक, नहीं कल परसों रात को, हाँ मैंने चेक किया। हाँ आई थिंक रात में, मतलब मैं नींद में सोए से रात के मिडनाइट के 2 बजे 3 बजे ऐसे कोई मेरे दिमाग में ना यही सब चीज़ें चल रहा था। मैंने ऐसे देखते देखते पूरा रिसर्च करा, पूरा एक ध्यान मन से देखा, पूरा चेक किया कि कौन सा क्या रहेगा करके उसी दिन, आई मीन उसी रात, और मैंने सीधा ऑर्डर कर दिया एंड वही गैस स्टव आज सुबह डिलीवर हुआ, जिसकी वजह से मैं ऑफिस आने में भी लेट हो गया। इनफैक्ट मैं 12:30 बजे यहाँ ऑफिस में पहुँचा। तो मैंने डिलीवरी लिया, ओपन किया, चेक किया, डैमेज वगैरह कुछ नहीं था। साथ में एक छोटा सा उसी का वीडियो भी बना लिया, अपने दूसरे चैनल पे भी डाल देंगे एंड अब उसको ऐसे रख के शाम को घर जाऊंगा तो उसको पूरा जो है ना हमें मैन्युअली फिक्स करना होता है, उसके लेग्स वगैरह कुछ कुछ चीज़ें वगैरह रहते हैं, तो मैनुअल वगैरह देख करके उसको सिंपल सा फिक्स करना होता है, फिर पाइप्स वगैरह के साथ में सेट करके उसको डालना होता है। तो मैंने बोल के आया मम्मी को अभी इसको रहने देते हैं, शाम को जब मैं आऊँगा या फिर रात में इसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो दैट इज़ इट। अब देखो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है दोस्तों, देखो यार ये गैस ना जितना आसान काम करता है, जो एलपीजी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, जितना आसान आपकी लाइफ बनाता है उतना खतरनाक चीज़ भी है भाई साहब। तो हमेशा कान अटेंटिव रहो भाई साहब। मेरे घर में ना जिस दिन मुझे वो स्मेल आया ना गैस से, पता नहीं मेरा दिमाग इतना ना घूम रहा था, मैं बार बार चेक कर रहा था, बार बार देख कर रहा था। रात में भी मैं उठ के आकर के 1-2 बार देखा था कि हाँ कुछ और दिक्कत तो नहीं है करके, सोने से पहले मैं, मतलब ये दिमाग में चल ही रहा था यार, मतलब हमेशा की, और हमेशा टेंशन की ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं यार ये रिस्क ना बहुत हैवी रिस्क होता है। तो आपके घर में भी कभी भी गैस के रिलेटेड आपके स्टोव में दिक्कत, पाइप में दिक्कत, या फिर रेगुलेटर में दिक्कत, या सिलेंडर में दिक्कत, इमीडिएटली एक्शन लो गाइस, क्योंकि हर कोई खुश नसीब नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी से परिवार का परिवार ख़त्म हो जाता है, या फिर आपके चाहने वाले ख़त्म हो जाते हैं, विच इज़ वेरी हॉरिफाइंग। और बहुत सारे केसेस में तो भाई साहब बॉडी बर्न्ट हो जाता है, मतलब आप पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं रहते हो, पूरी तरह से ज़िंदा भी नहीं रहते हो। एंड वेरी वेरी पैथेटिक लाइफ हो जाता है, वेरी मतलब हार्ड लाइफ हो जाता है एंड दैट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। सो आई रियली डोंट वांट कि आप लोगों में से कभी भी किसी का ऐसा हो। एंड कर लो यार, मतलब रिप्लेस। मैंने भी सोच रहा था कि मम्मी इनफैक्ट पता है आज क्या बोल रही थी, ये सब होने के बावजूद भी, मम्मी जब डिलीवर हो गया मम्मी बोल रही है अब नया गैस आ गया है, आगे दिवाली वगैरह पूजा आएगा ना, उस टाइम में हम इसको लगाएंगे। मैं बोला मम्मी नहीं इसको हटाते हैं नहीं, हमें रिस्क नहीं चाहिए भाई साहब। पुराना वाला गैस तो आज ही जाऊंगा रात में, हटा दूंगा गैस स्टव, पुराने वाले को ठिकाने लगा देंगे, इधर कोई दुकान उकान में सेल उल कर देंगे, ऐसे कुछ दे देंगे, या फिर ऐसे पड़ा रहेगा एंड बट नए वाले को यूज़ करेंगे। एंड फिर मॉनिटर करूँगा कुछ दिन तक कि कहीं से कुछ भी लीक तो हो तो नहीं रहा है। अगर फिर से भी स्मेल का लीक का अगर आया ना भाई साहब, मैं इंडियन गैस वालों की ना वाट लगाऊंगा सीरियसली, क्योंकि उन्होंने टेक्नीशियन भेजा, कुछ कुछ किया, बंदा पूरी तरह से माना नहीं, बट स्टिल फाइनली अभी तो नहीं आ रहा। इनफैक्ट देखो सिलेंडर से ना स्मेल नहीं आ रहा है, और ना ही हमारे गैस से भी स्मेल आ रहा है, आई मीन स्टोव से स्मेल आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन से, यानी एक 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 रात, हाँ एक रात से उसी पे खाना बना है, और आज का दूसरा दिन है।
तो उसी पे खाना वाना बनाए, हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ भी दिक्कत ना हो करके। एंड कुछ दिक्कत तो नहीं आया। तो देखो मेरा हिसाब से वही ना कि स्टोव में कुछ दिक्कत नहीं था, सिलेंडर में ही दिक्कत था। बट सिंस उन्होंने बोल दिया था आई रियली डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, इसलिए मैंने चेंज करा। बस यही थी स्टोरी। तो होपफुली कि ऐसा कुछ वगैरह ना हो, एंड दैट्स इट। अब देखते हैं यार, काम वगैरह बहुत पड़ा हुआ है, इसको भी करना है। कभी कभी लगता है यार दिमाग फट जाता है, और क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, कंटेंट रिसर्च, कभी ढेरों सारी चीज़ें दिमाग में चलता रहता है, कभी कुछ समझ सकते हो परेशानी, ऐसे सभी चीज़ें भी होती है। बट हाँ, एनी विच वे करना तो है यार चीज़ों को। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे पता ना, एक मतलब लिस्ट आउट है मेरे पास, ये चीज़ें करना है, बट हर चीज़ को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले किसका ख़त्म करूँ, वो स्टक है। मेरा एक ऐप भी बंद हो के रखा है, उस पर भी टाइम लगाना है भाई साहब। उसमें एक हफ़्ता, एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया, एक हफ़्ता उसमें चला जाएगा, वो करना है। मेरे वेबसाइट्स कुछ अब डाउन होने वाले हैं, उसको रिन्यू वगैरह करना है। मैंने इनफैक्ट एक और वेबसाइट लॉन्च करने का प्लान किया था, उसके ऊपर भी काम करना है। ये सब देखो बड़े बड़े काम हैं, जो मतलब टाइम निकलते जा रहा है, उसके ऊपर टाइम नहीं दिया। और ऊपर से मैं बीच में बीमार हो गया था भाई साहब, एक हफ्ता मेरा पूरा ले लिया। एंड साथ में रेगुलर कंटेंट वगैरह भी पोस्ट करना है, वो भी सभी चीज़ रुका पड़ा हुआ है। तो अपने आप को ना फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि ये सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर से कर पाऊँ। अब क्यों आपको बोल रहा हूँ, दिल में लगा बोलने के लिए तो मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी चलो बाद में मैं मिलता हूँ, मैं कंटिन्यू करते हैं। एंड अब नींद भी आ रही है भाई साहब, इतना गर्मी, पसीना, थक गया ना, अब हल्का सा नींद भी आ रहा है। और आज मैं ना हॉट वाटर लेके आना मिस कर दिया यार पीने के लिए। चलो कुछ यही जुगाड़ करना पड़ेगा। एक और क्या काम करना पड़ा, मेजर काम, इसका मुझे ना अथेंटिकेशंस इस फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना है, मेरा पास कीज़ वगैरह है उसमें। एंड साथ में इसका डेटा भी ट्रांसफ़र करना है, एंड बैंकिंग सिस्टम को इसमें से उसमें डालना है भाई साहब, ये भी पड़ा हुआ है। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको OLX पे मैंने ऑलरेडी डाल भी दिया हूँ, एंड शायद कल परसों तक इसको जो है मैं सेल कर दूँगा। दो दो फ़ोन रखने में यार बहुत दिक्कत होता है, ऊपर से गिरने में भी डर लगता है यार, दो दो फ़ोन कैरी करने में। एंड जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसको यहीं पे ऑफिस में रहने दूंगा, कैरी तो नहीं करूँगा। और कुछ काम रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए काम हो जाएगा, वरना एक दो दिन में जो भी सेल हो जाएगा सेल हो जाएगा। कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी है, अनएक्सपेक्टेडली इस फ़ोन पे खर्चा हो गया। अब ये फ़ोन पड़ा हुआ तो इसको निकालते हैं। मेरा रिसेंटली लैपटॉप पे भी खर्चा हो गया था, पुराना लैपटॉप पड़ा है, उसको भी मैंने सेल नहीं किया। कुछ और भी आइटम्स वगैरह उसको मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह ख़रीद ली, वो खर्चे हो गए। रिसेंटली ट्रिप पे गए, वहाँ खर्चा हो गया। मतलब इतने सारे खर्चे हुए ना, मेरी हालत ख़राब, टाइट है, समझ सकते हो, पता है बहुत टाइट है हालत एकदम, फिनेंशियल कंडीशन। बट हाँ, तो जल्दी जल्दी जो इसको कुछ सेल वेल कर दूँ, सोच रहा हूँ अपना पुराने लैपटॉप्स वगैरह को भी जो पड़े हुए हैं ना, क्योंकि देखो रखे रखे ना बेकार हो जाता है। एक मेरे पास देखो 50,000 का लैपटॉप पड़ा हुआ है, कुछ वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, कोई 2,000 4,000 भी देने के लिए तैयार नहीं है। एंड इट्स लाइक अ जंक पड़ गया बैठा है, एंड वो काम भी नहीं कर रहा है। उसके ऊपर उल्टा मैंने 4-5 हज़ार बीच में ख़राब हुआ था, उसके ऊपर खर्च भी कर दिया। तो आई रियली डोंट, मेरे पास आई थिंक घर में 2-2 3-3 लैपटॉप पड़े हुए हैं। अब उसमें भी पता है, एक चल रहा है, 2 और ख़राब पड़े हुए हैं, रखे रखे ख़राब हो गया। तो सबको मैं ना हटा देना चाहता हूँ यार, ताकि कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए और किसी के काम आ जाए ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड चीज़ें बन जाए भाई मेरे लाइफ में कुछ। चलो कुछ कुछ तो मैं बोल रहा हूँ आज। एनीवेज रखता हूँ यार, मैं ना कंसंट्रेट करता हूँ काम। ओहो देखो भाई साहब, क्या रेस ज़बरदस्त दिख रहा है, शाम का मौसम है।